हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 दिसंबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट इंडिया चैनल के ऊपर। नाम में कुछ करेक्शन हुआ है दोस्तों और फ्यूचर में भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब मेरा फ़ोटो भी लग चुका है और तिरंगा का एक ये लगा है लोगो, तो ऐसे पहचान सकते हैं, वो चेंज नहीं होने जा रहा है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निफ्टी आईटी के ऊपर, ठीक है ना। निफ्टी आईटी क्या है? निफ्टी का जो कंपनी है, मतलब आईटी सेक्टर के से रिलेट करते हैं उन लोग का इंडेक्स है खुद का, ठीक है ना। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी मेटल है। तो इस तरह से आप पुराने हैं मार्केट में, ऑलरेडी जानते हैं, नए हैं तो भी मुझे लगता है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मैं इसका 1 डे कैंडल चार्ट अभी ओपन करके रखा हूँ और देखिए पिछला दिनों की बात करें तो ये 31,000 से ज़्यादा का हाई बनाया और अभी 29,000 के करीब घूम रहा है, ठीक है ना। और आज इसमें बड़ी गिरावट है, जिसके वजह से समझिए आप निफ्टी 50 के निफ्टी आईटी के जो बड़ी कंपनी है जैसे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो सॉरी विप्रो हो या एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो भी हो, एल&टी इन्फोटेक हो, कोई भी हो, तो उन सारी कंपनियों में इसका आपको ये देखने को मिला है, ठीक है ना। इसके वजह से गिरावट देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं है, होना क्या है, ठीक है ना, करना क्या है वो मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। देखिए जब निफ्टी आईटी में गिरावट हुआ है तो रिकवरी भी बहुत सुंदर हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो ये 26,000 के पास आप देख सकते हैं गिरावट हुआ है, वहाँ से बहुत अच्छा करीब 31,000 को पार किया, 31,500 के करीब तक गया, उसके नीचे तक। तो ये रिकवरी बहुत बुरी नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। और आपको मालूम है पिछला दिनों निफ्टी आईटी की जो कंपनी है, जो आईटी सेक्टर की कंपनी है, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा उनके नेट प्रॉफिट में जो है क्या है कि डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। जिस तरह से एक्सपेक्टेड मार्केट कर रहा था उन लोगों का, और लगातार पिछले दिनों से आईटी सेक्टर जो है पैसा बनाने का मशीन साबित हुआ है। तो मार्केट उस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था, उन लोगों का रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके वजह से खामियाजा आज निफ्टी आईटी के निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ये 1 डे कैंडल चार्ट है, मैं आपको और क्लियर दिखने के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा 1 मंथ कैंडल चार्ट में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2020 यानी जब पेंडेमिक हुआ था, कोरोना आया था, उस टाइम का गिरावट है। तो वहाँ पे जनरली स्पीकिंग सभी कंपनियों में गिरावट हुआ था, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से बात करें तो लगातार कोई कंपनी का जो इंडेक्स है, माफ़ कीजिएगा, एक इंडेक्स है एक सेक्टर का, जो करीब मैं आपको बताऊँ तो 12,000 से चल के 40,000 तक चला जाता है, 39,400-500 तक चला जाता है। कब? 2 साल से 2.5 साल के अंदर। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या है कि आईटी सेक्टर में कुछ यहाँ पे अच्छी नहीं आ रहा है रिजल्ट, जिसके वजह से खामियाजा तो इसके निवेशकों को भुगतना पड़ेगा। अब बात यह है कि आगे करना क्या है। देखिए ये ओवरबॉट जो है, ओवरबॉट में जाने के बाद कंपनी में गिरावट आ जाता है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है। टेक्निकल भाषा में कई तरह का होता है, ठीक है ना। इसमें और तेज़ी का उम्मीद भी बढ़ जाता है। वही हुआ है पिछला दिनों, काफ़ी अच्छा तेज़ी के बाद अब गिरावट हो रहा है। आरएसआई की माफ़ कीजिएगा, हाँ आरएसआई की बात करें तो 52 का है, ठीक है ना। ये 1 मंथ कैंडल चार्ट है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एमएससीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो बुरी तरह से ध्वस्त है, यानी नीचे गिरा है। हालांकि कुछ रिकवरी दिखा है, लेकिन वो कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आता है कि आईटी सेक्टर में आपको बाइंग कब करना है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि अभी तक आप सेल नहीं किए हैं तो आपको अच्छा खासा एवरेज देखा जाए तो 20 से 25% का आपको तो आईटी सेक्टर में लॉस होना ही होना है, अगर आप किसी भी कंपनी में, जहां तक मुझे लगता है कि बाइंग किए हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको डर के भागना नहीं है। टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है तो थोड़ा समय के लिए ये क्या हो सकता है, आपको पैसा नहीं बना के देगी, जब देगी तो आपको उसको रखना है, ठीक है ना। तो आपको अभी पेशेंस दिखाने का टाइम है जहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे लगता है जो 52 का आरएसआई का नंबर, ये अगर 45 तक आ जाए तब आपको एक्यूमुलेट की ये जो प्रोसेस है और आपको तेज़ कर देना चाहिए 1 मंथ कैंडल चार्ट पे, जहाँ तक मुझे लगता है। इसके अंदर सारे आईटी सेक्टर की कंपनी आ रही है, क्योंकि मैं किसके ऊपर बात करूँ, गिरावट तो सारी में हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसमें
इसमें और थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिरावट का उम्मीद, लेकिन आपको पैनिक करके मुझे नहीं लगता है कि आईटी सेक्टर में अगर आप बाइंग किए हैं तो भागने की आपकी ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि अगर मैं टेक्निकली चार्ट के ऊपर बात करूं तो ये 33 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां प्राइस अभी उसके भी ऊपर है, लेकिन प्राइस लगातार कमजोरी का संकेत दे रहा है, ठीक है ना। टेक्निकली बेसिस के ऊपर बात करें, यहाँ पे 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 24,634 का आ रहा है, जो काफ़ी नीचे है। तो इसमें अगर नीचे तक आता है 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 मंथ कैंडल चार्ट के ऊपर, तो इसमें अभी और गिरावट होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आपका पेशेंस और रिस्क लेने का टाइम है। अब पैसा तो बाद में आपको बनता रहेगा, जैसे आप पिछले दिनों ऑटो सेक्टर में देख चुके हैं। टीवीएस की बात करें, आइचर मोटर की बात करें तो, या फिर अगर हम लोग हीरो की बात करें तो इन लोग का शेयर बहुत दिनों से चल ही नहीं रहा था। बजाज ऑटो की बात करें, और जो चला तो 60% 70% रिटर्न आपको आराम से निकाल के दिया। तो ये भी चलेगा तो अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी इन्फोसिस में कर सकते हैं, अनडाउटेडली टीसीएस में कर सकते हैं, टाटा का कंपनी इन्फोसिस कोई डूबने नहीं जा रहे, विप्रो में कर सकते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें गिरावट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ भी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। और मैं वीडियो काफ़ी बड़ा भी बना चुका हूं, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।